आज का विषय है, क्या आप अपने आप से संतुष्ट हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। क्या वास्तव में आप अपने आप से संतुष्ट हैं? ये प्रश्न यदि आप अपने आप से करते हैं तो आपको उत्तर अवश्य मिल जाएगा। सबसे जरूरी है स्वयं से संतुष्टता। आप अपने आप से संतुष्ट हो। जो कुछ आप अपने जीवन में कर रहे हैं, चाहे वो विचार हो, चाहे वो भावनाएं हो, चाहे वो निर्णय हो, चाहे वो जीवन का लक्ष्य हो या कर्म हो, या लोगों के साथ जो आपके संबंध है, तो विचार करके देखें, क्या इन सभी में आप स्वयं से संतुष्ट हैं? स्वयं से कोई शिकायत तो नहीं है कि मुझे अपने जीवन में ये करना चाहिए था, इस मंजिल तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया, या मुझे अपनी इस मंजिल पर पहुंचने में इतने व्यवधान मिले जिनकी वजह से मैं मंजिल पर नहीं पहुंच सका। कोई कारण तो नहीं है जीवन में जिसकी वजह से आप असंतुष्ट हो। आपको लग रहा हो कि इस वजह से मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं हूं, तो उस कारण को आप देखने की कोशिश करेंगे तो अवश्य आपको पता चलेगा कि वास्तव में कारण क्या हो सकता है। और यदि किसी विषय का या किसी परिस्थिति का, किसी समस्या का कारण पता चल जाए तो उसे कैसे ठीक करना होता है ये आप अपने आप कर लेंगे। इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। और आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को, परिस्थितियों को, सबको स्वयं ही ठीक करते हैं। साथ साथ प्रश्न जो आज का है, या कहें विषय जो आज का है, प्रश्न हमने इसलिए कहा क्योंकि इसमें प्रश्न भी है, क्या आप स्वयं से संतुष्ट हैं? अपने आप से पूछ करके देखें, किसी और से नहीं। बहुतों से बहुत प्रश्न कर लिए, खुद से एक बार प्रश्न पूछ करके देखें, क्या आप अपने आप से संतुष्ट हैं? यदि हाँ तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और यदि नहीं तो उनके कारणों को देखने की कोशिश करें, और यदि कारणों को देखेंगे तो आप अवश्य उनका निवारण कर लेंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है, आप में वो शक्ति है जो हर असंभव को आप संभव कर सकते हैं। वो सामर्थ्य आपके पास है। हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। आप जीवन में जैसे खुश रहना चाहे खुश रह सकते हैं, और जीवन में आप संतुष्ट रह सकते हैं। संतुष्टता वास्तव में, एक बात करेंगे चर्चा की, दो प्रकार की होती है। एक संतुष्टता जो वास्तविक संतुष्टता है, जो प्राप्ति के आधार से होती है, जो पूर्णता के आधार से होती है, जो संपन्नता के आधार से होती है। चाहे वो लक्ष्य हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें जो आपकी पूर्णता है, सफलता है, उसकी प्राप्ति के आधार से आपको संतुष्टता होती है। और एक होती है समझौते वाली संतुष्टता, कि परिस्थितियां है तो अपने आप से समझौता कर लिया, भाई ये ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही ठीक है, स्वीकार कर लिया। वो समझौते वाली संतुष्टता है जिसमें पूर्णता नहीं है, जिसमें सफलता नहीं है, जिसमें लक्ष्य की पूर्णतः प्राप्ति नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं समझौता है, कंप्रोमाइज है। चलो भाई मान लेते हैं कि हाँ ठीक है। या व्यक्ति दूसरों से तुलना करके देखता है कि औरों की अपेक्षा मैं ठीक हूं। क्या करता है? दूसरों से तुलना करके देखता है कि इन्हों की अपेक्षा मेरा जीवन ठीक है, औरों की अपेक्षा हम देखते हैं लोग ऐसे हैं, उनसे मेरी लाइफ बहुत बेहतर है। तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से अपने आप को संतुष्ट समझ लेना, या कहीं न कहीं समझौता कर लेना कि हाँ बस इतना ही ठीक है, उसे वास्तव में संतुष्टता नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप मानते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमें इसमें कोई प्रश्न करने का अधिकार नहीं है कि हाँ आप यदि जो वास्तविक संतुष्टता नहीं है आप उसे भी मान लेते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आज का विषय है क्या आप स्वयं से संतुष्ट हैं, तो जरूर इस विषय में चर्चा तो करनी ही पड़ेगी।
आप देखिए व्यक्तिगत तौर पर क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ से सैटिस्फाइड हैं? किससे? अपने निज जीवन से आप संतुष्ट हैं? तो देखें, आप अपने विचारों से संतुष्ट हैं? जो आपके मन में विचार उठते हैं, जो भावनाएं उठती हैं, जो कल्पनाएं उठती हैं, जो आपके अंदर निर्णय होते हैं, जो आप उद्देश्य बनाते हैं जीवन का कि हमें इस लक्ष्य को पाना है, इस मंजिल तक पहुंचना है, क्या वह सब कुछ आपने पूरा कर लिया या जैसा आप चाहते हैं वैसा ही है? तो कहा जाएगा कि हाँ, आप संतुष्ट हैं। यदि ऐसा नहीं है, केवल कंप्रोमाइज चल रहा है कि यह परिस्थिति है तो उसमें ये समझौता, तो वास्तव में आप देखें, क्या आप संतुष्ट हैं? फिर वही प्रश्न है अपने आप से। और जब तक आप अपने आप से संतुष्ट नहीं है, जो व्यक्ति, एक सिद्धांत की बात समझ लेना है, जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट नहीं है, क्या वह दूसरों को संतुष्ट कर सकता है? उससे दूसरे लोग संतुष्ट होंगे या वह दूसरों से किसी से संतुष्ट हो सकता है? क्या ये संभावना है? यदि है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद नहीं है। सिद्धांत नहीं कहता है जो व्यक्ति अपने आप से ही संतुष्ट नहीं है उससे और लोग संतुष्ट हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन यदि आप स्वीकार करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। आपको लगता है कि ऐसा है तो ठीक है। तो जरूरत इस चीज की है, दूसरों को केवल संतुष्ट करने के लिए, दूसरों को खुश रखने के बजाय, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों का ध्यान न दिया जाए, सबसे पहले स्थान दिया जाए स्वयं का, और स्वयं को संतुष्ट रखें। स्वयं की जब आप प्राप्तियों को देखते हैं, विशेषताओं को देखते हैं, सफलता को देखते हैं, अपने लक्ष्य को देखते हैं, तब आप संतुष्ट हो पाते हैं। तो आप अपने आप से पूछें कि आपके अपने निज जीवन का उद्देश्य क्या है? किस चीज का? निज जीवन का उद्देश्य क्या है? वह उद्देश्य नहीं माने जाते जो आप परिवार के लिए, समाज के लिए या दुनिया के लिए जो कुछ करते हैं या धनोपार्जन के लिए। पर्सनल लाइफ में आपने अपने लिए क्या उद्देश्य बनाए, क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, क्या गोल अपने निर्धारित किए, किस मंजिल तक पहुंचना है, कैसे जीना है जीवन को, स्वयं का विषय सबसे पहले आता है। यदि आप स्वयं से संतुष्ट हैं तो निश्चित है आपसे लोग संतुष्ट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई निस्वार्थ के कारण, किसी भ्रम के कारण आपसे संतुष्ट न हो, तो वो नहीं कहा जा सकता। वो ऐसा तो संभावना है पूरी निजी स्वार्थ उनका किसी का आपसे पूरा नहीं हो रहा है तो वो असंतुष्ट हो सकता है। इसमें आपका कोई रोल नहीं होना चाहिए, आपका कोई रोल नहीं है। तो ये देखने की आवश्यकता है कि क्या आप अपने आप से संतुष्ट हैं, अपने जीवन से संतुष्ट हैं। आपको अपने जीवन में जो उपलब्धियां मिली हैं उन्हों से संतुष्ट है, तभी तो संतुष्ट होंगे। जीवन जो मिला है, चाहे जैसा भी आपको शरीर मिला है, वो अपने आप में विशेष है, साधारण नहीं है, उसे बदला नहीं जा सकता है, उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है, सत्य को स्वीकार करने की जरूरत है। हाँ, तुलना नहीं किसी से करनी, तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं अपना कि इन्हों का ज्यादा सुंदर है, स्वस्थ है, मेरा ऐसा है शरीर। नहीं, शरीर सुंदर या कुरूप वास्तव में यह हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है, ये हमारे अपने व्यक्ति के निज के पैरामीटर्स होते हैं सुंदरता और कुरूपता के। वास्तव में हर व्यक्ति अपने आप में सुंदर होता है, कोई कुरूप नहीं होता है। अरे आप सोच करके देखिए, विचार करके देखिए, उस रचनाकार की, उस रचयिता की ये रचना है,
उसने बनाया है। जो रचनाकार है, रचयिता है, और उसकी आकृति है, कितना सुंदर बनाया है जीवन। वो कभी कुरूप हो कैसे सकता है? कुरूपता स्वीकार करना ही कुरूपता है, सुंदरता को स्वीकार करना सुंदरता है। ये मानवीय सोच का विषय है और ये व्यक्ति के बनाए हुए सिद्धांत है कि ये सुंदरता के हैं, ये कुरूपता के। वास्तव में उस रचयिता ने, जीवन दाता ने, जिसने जीवन दिया है, जिसने संरचना की है, उस दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो आपको लगेगा कोई भी कुरूप हो ही नहीं सकता है। जो इतना बड़ा रचनाकार है, इतना विशेष रचनाकार है, उस रचयिता की जो कृति है, बनाया है जिसे, उसकी जो रचना है, वो कभी कुरूप हो कैसे सकती है? वो तो रचयिता है। तो ये विचार स्वयं के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से यदि आप दूसरों से तुलना कर लेते हैं, भौतिक प्राप्तियों, सांसारिक प्राप्तियों के लिए भी, इसके पास बहुत है, मेरे पास कम है, इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, इसके संबंध बहुत अच्छे हैं, मेरे संबंध बहुत अच्छे नहीं है, इसके परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे अच्छे नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वास्तविकता को देखने की कोशिश करें। आप अच्छे तो जहान अच्छा। आप अपने आप से संतुष्ट हैं तो पूरी संभावना है कि दूसरे लोग भी आपसे संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप से संतुष्ट नहीं है तो कितना भी आप प्रयास कर लें, किसी को भी आप संतुष्ट कर नहीं सकते हैं, संभावना ही नहीं है। तो इस सत्य को स्वीकार करना होगा। सबसे पहली संतुष्टता किसकी चाहिए? आपकी अपनी चाहिए। जो आपको मिला है उसे स्वीकार करिए पूरी तरह से कि शरीर जो भी मिला है, जैसा भी है वैसा, ये यूनिक है, ये विशेष है। उस जीवन दाता ने जीवन दिया है, उसे स्वीकार कर लीजिए, उसमें प्रश्न खड़े मत करिए। जो संबंध मिले हैं उनको स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, ये संबंध मिले हैं, और बेहतर ढंग से जीने का प्रयास करें। अपने आप में जो उपलब्धियां हैं, जो आपकी विशेषताएं हैं, जो उस जीवन दाता ने प्रकृति दी है, ये कम नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति के पास जो कुछ है वो उसे देखने का प्रयास नहीं करता है, जो नहीं है उस ओर भागता रहता है, उसके ओर प्रयत्न करता है, उसको ढूंढता है, उसको जानने की कोशिश करता है, उसको पाने की कोशिश करता है। जो नहीं है उसके पास, जो है उसे देखता नहीं है। जीवन में व्यक्ति संतुष्ट तभी रह सकता है उसके पास जो कुछ है उससे वैसा ही वो स्वीकार कर ले, और स्वीकार करके वैसा ही जीना प्रारंभ कर दे, तभी संतुष्ट हो सकता है। यदि दूसरों से केवल तुलना करता रहेगा तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। पहला। दूसरा, ये समझने की आवश्यकता है, जीवन दाता ने जीवन दिया है। आपके अंतःकरण के अंदर एक दो नहीं, अनंत विशेषताएं, अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत प्राप्तियां आपके अंदर मौजूद है। अनंत प्रेम की भंडार आपके अंदर मौजूद है। लेकिन आप उनको देखने के बजाय यदि केवल संसार के लोगों को देखते रहेंगे और उनके साथ आप तुलना अपनी करेंगे, तो आप विचार करके देखिए आप कैसे संतुष्ट रह पाएंगे। यदि आप अपने आप से संतुष्ट रहना चाहते हैं तो यह आवश्यक है आप अपने अंतःकरण को देखने की कोशिश करें, अपनी पूर्णता को देखें। जो जीवन दाता ने आपको पूर्ण रूप में बनाया है, संपन्न बनाया है, सभी विशेषताओं में आप पूर्ण हैं, कोई भी विशेषता की आपके अंदर कमी नहीं है। ये स्वीकार करने के कारण ये बुराइयां या जो भी कमी आपको दिखाई दे रही है वो स्वीकार करने के कारण, स्वीकार कर लिया व्यक्ति ने कि मुझ में ये कमी, इसलिए वो कमी आ गई। वास्तविकता क्या है कि आप पूर्ण हैं। पूर्णता का एहसास आपको पूर्ण बना देता है। ये सत्य को स्वीकार कर लेना, तभी आप अपने जीवन में संतुष्ट रह सकते हैं। आज सांसारिक भौतिक प्राप्तियों की तुलना करते रहेंगे संसार के लोगों के साथ,
तो संतुष्टता तो स्वप्न में भी नहीं है कि जागृत अवस्था की तो भूल ही जाए। यदि जीवन में संतुष्ट रहना चाहते हैं तो कभी किसी से तुलना मत करिए, ना अपनी शारीरिक दृष्टि से, ना अपनी बौद्धिक दृष्टि से, न कार्य की दृष्टि से, न सांसारिक प्राप्तियों की दृष्टि से किसी से तुलना मत करिए। देखना ही है तो अपने अंतःकरण के अंदर विशेषताओं को देखिए, उनसे तुलना करके देखिए वर्तमान जीवन, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपके कर्म और आपके अंदर जो छिपी हुई अंतःकरण में विशेषताएं हैं, वो दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। तुलना करनी तो अपने आप से करिए, किसी और से नहीं। उस जीवन दाता ने आपको पूर्ण बनाया था, आप पूर्ण थे, पूर्ण है और सदा ही पूर्ण रहेंगे। आप संपन्न थे सर्व विशेषताओं में, सर्व गुणों में, सर्व कलाओं में आप संतुष्ट थे, आज भी कलाओं से पूर्ण है। और संतुष्ट रहने की भी आपके अंदर कला है। कौन सी कला है? संतुष्ट रहने की भी कला है आपके अंदर। अब आप यदि वास्तव में चाहते हैं संतुष्ट रहना तो अपने आप को देखने का प्रयास करें, अपने विचारों को देखें, अपनी भावनाओं को देखें, अपने जीवन के उद्देश्य को देखें, अपने कर्मों को देखें और जीवन का जो लक्ष्य बनाया है उसको देखें और साथ साथ अपने अंतःकरण को देखें जो जीवन दाता ने आपको पूर्ण बनाया है, अपने समान बनाया है। फिर प्रश्न पूछे अपने आप से, आप वही प्रश्न, वही विषय जो आज हम कर रहे हैं आपके साथ, वही विषय जो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप स्वयं से संतुष्ट हैं? वही प्रश्न आप अपने आप से पूछें कि क्या आप अपने आप से संतुष्ट हैं? यदि आप अपने आप से संतुष्ट हैं तो पूरी संभावना है आपसे लोग संतुष्ट रहेंगे और आप लोगों से भी संतुष्ट रह पाएंगे। यदि आप खुद से संतुष्ट नहीं है, स्वयं से ही संतुष्ट नहीं है, तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों न हो, आपको उसकी अच्छाइयां दिखाई नहीं देंगी। क्योंकि हर व्यक्ति किसी दूसरे को देखता है, किस आधार से देखता है? अपनी सोच के आधार से देखता है, अपने माइंड सेट के आधार से देखता है, उसी आधार से उसे समझता है, उसी आधार से वो आकलन करता है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो ये आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से बात करें, तब निर्णय करें और फिर से वही प्रश्न पूछें अपने आप से, आप क्या आप स्वयं से संतुष्ट हैं? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास वक्त है और एक सच्चाई को दुनिया का हर इंसान जानता है, जीवन मिला है, इसमें आपकी मर्जी नहीं मिली है। चाहे स्त्री पुरुष का जो भी जीवन आपको मिला है या अन्य जो भी जीवन मिला है, इसमें आपकी मर्जी नहीं चली है। आपको मिल गया है, स्वीकार करना पड़ा है। जैसा भी मिला है आपको स्वीकार करना पड़ा है। दूसरी बात, जो आपको परिवार मिला है, माँ बाप भाई बहन मिले, वो भी सब कुछ आपको स्वीकार करना पड़ा है। ये प्रकृति के 5 तत्व मिले, वो भी स्वीकार करना पड़ा है आपको। तो ये सारी चीजें तो आपने स्वीकार कर ली, तो क्या जीवन दाता ने जो आपको अपने समान बनाया है उसे स्वीकार करने में कहाँ मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। इस सत्य को आप स्वीकार कर लीजिए कि उस जीवन दाता ने आपको अपने समान बनाया है। तो फिर आप कमजोर कहाँ हैं, आप साधारण कहाँ हैं? आप असाधारण व्यक्तित्व वाले हैं। आप साधारण हो ही नहीं सकते हैं, उसकी आप सुंदरतम से सुंदरतम कृति है, रचना है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि सत्य को जानने के बाद भी उसे जुटलाने की कोशिश की जाती है। नहीं करने की कोशिश, ये प्रयास नहीं करना उसे जुटलाने का, झूठा साबित नहीं करना है। उस रचनाकार की, उस जीवन दाता ने हमें जीवन दिया है, आपको जीवन दिया है और आपका जीवन इतना महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका जीवन होना चाहिए। आपका जीवन यदि आपके लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है तो दूसरों के लिए कैसे हो सकता है? आप अपने जीवन से स्वयं ही संतुष्ट नहीं है तो दूसरा कैसे आपसे संतुष्ट हो सकता है और आप किसी से कैसे हो सकते हैं? सिद्धांत तो स्वयं से ही चलता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहे,
आज का विषय है, क्या आप स्वयं से संतुष्ट हैं? हम यही चाहते हैं कि आपके जीवन में संतुष्टता हो, आप अपने व्यक्तिगत जीवन से संतुष्ट हो, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी कल्पनाओं से, अपने जीवन के उद्देश्य से, अपनी सांसारिक भी जो कुछ आपको प्राप्ति है उस सबसे संतुष्ट हो और आप अपने अंतःकरण में पूरी तरह से संतुष्ट हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।